नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप स्टॉट में। मैं अनुराग आपके लिए कंप्यूटर की क्लासेस लेके आया हूँ आज। तो पिछली क्लास में क्या हुआ था कि भाई रिवीजन चली थी बहुत तगड़ी, और क्या हुआ था, क्वेश्चन जो थे ना हम लोगों ने देखे थे। हमारा जो हो गया था पोर्शन वो हो गया था इंटरनेट, डेटाबेस, लैंग्वेज, ये तो हमारा खत्म हो गया था। फिर हमने देखा था थोड़े फ्लो चार्ट्स, डीएफडीज, कुछ जो साइंस होते हैं ना, कैसे बनते हैं, कैसे आगे फ्लो जाता है, उसको देखा था, उसके बारे में बात करी थी। आज थोड़ी सी रिवीजन करते हुए क्वेश्चन करेंगे हम लोग मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब जितने भी सब पढ़ा है ना, तो उसके क्वेश्चंस देख लेंगे यहाँ पे, जितने देख सकते हैं। लेकिन क्या मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको बेसिक क्लियर हुआ? क्या आपको लैंग्वेजेस के बारे में पता लगा, डेटाबेस के बारे में पता लगा, इंटरनेट, नेटवर्किंग की भी बात हो चुकी है। नेटवर्किंग में लैन, मैन, वैन, पैन, ये सब पता लगा? अगर ये पता लगा और नहीं लगा, थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो एक बार जाके फिर से प्लेलिस्ट में जाएं, थोड़ा सा देखें कैसे है। ठीक है, उसके बाद भी कंफ्यूजन है, फिर भी कोई क्लास रख लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, मिसलेनियस क्लास रख लेंगे। हाँ, शॉर्टकट की भी बात हुई थी, फुल फॉर्म्स की भी बात हुई थी, एक्सटेंशन की भी बात हुई थी। इसको देखते रहे साथ में ना, है ना। जैसे .doc, MS वर्ड की फाइल, .xls एक्सेल की फाइल, .ppt पावर पॉइंट की फाइल। आउटलुक किस लिए इस्तेमाल होता है? ईमेल के लिए। ठीक है, ईमेल की फुल फॉर्म, लिंक है सारे, चलते चले जाओ। ईमेल की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है ना, कैसे करते हैं, इंटरनेट में कौन कौन से टर्म है, फुल फॉर्म क्या है, HTTP क्या है, FTP क्या है, TCP IP क्या है, विद फुल फॉर्म, विद फॉर्मूला, विद फंक्शन, पता होना चाहिए क्या है। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से एक छोटा सा रिकॉल है कि देखो, हमने इससे पहले इंटरनेट, ठीक बात, इंटरनेट, देन लैंग्वेज, मैं बता रहा हूँ क्या क्या हमने ट्रैक कर रहे थे एक के बाद एक क्लास में, पता होना चाहिए। लैंग्वेज, DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, प्लस देखो इंटरनेट, लैंग्वेज, DBMS, ठीक है ना, DBMS, और फिर हमारा मिसलिनियस क्लास। मिसलिनियस में पता क्या क्या था? क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस थे, प्लस शॉर्टकट, प्लस फुल फॉर्म, प्लस एक्सटेंशन। एक्सटेंशन होता है कौन सी फाइल कैसे सेव होती है, ये चीज थी। ये पता है क्यों लिख रहा हूं मैं? आप कहोगे क्यों लिख रहे हो, ये तो हो चुका है ना, लिख क्यों रहे हो? हमें पता होना चाहिए कोर्स का, जो भी कोर्स है हमारा, कितना पोर्शन कवर है। हम्म, कितने पोर्शन को हमने जान लिया है। ठीक है, इंटरनेट को जान लिया है, लैंग्वेजेस हमें पता लग गई है, ठीक है ना, DBMS के बारे में हम लोग जान गए, मिसलिनियस क्लासेस में हमने क्वेश्चंस करे थे, शॉर्टकट वगैरह, फुल फॉर्म वगैरह, एक्सटेंशन वगैरह, इसके बारे में हमें पता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब इसके क्वेश्चंस उठा के देखना, ये तो पता लग ही जाएगा क्या क्वेश्चंस हो रहे हैं, गारंटी से हो रहे होंगे। ठीक है, कुछ करे भी थे हमने, क्या इसके क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो फिर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, ये फालतू की बातें नहीं कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है ना, इसके क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चन हो रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस, रियल में कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, हमने किया ना पोर्शन, चलो हमारा पक्का हुआ, ये क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, तरीका यही है। इसको देखो, क्वेश्चंस हो गए हैं, देन फिर आगे बढ़ो। और अगर इसके क्वेश्चंस कर रहे हो, नहीं हो रहे हैं, देखो क्वेश्चंस ले कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य नंबर लाना ही है। ऐसे नहीं है कोर्स कर लिया हो गया, समझा दिया। ज्यादा जोर किस पर है कि भाई नंबर लाना है, किस तरह से हमारा कोर्स इस तरह से हो, इतनी अच्छी तरीके से हो कि हम इसको क्रैक कर पाए। ठीक है, कर भी पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, अगर उस लेवल तक पहुंच गए तो हो जाएगा। ठीक है, पहले लेवल बनाना पड़ेगा। तो ये जो टॉपिक जो कवर हुए हैं, उसको देखो, रिकॉल करो कि क्या हमें इसके क्वेश्चन करने में आसानी हो रही है, मतलब कर पा रहे हैं। कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे तो कुछ कमी है, फिर दोबारा प्लेस में जाओ, खुद देखो, सर्च करो। ठीक है, फाइंड आउट द रीजन वाई यू कैन नॉट क्रैक दैट वन। ओके, उसका रीजन ढूंढो। देन आज थोड़ा सा क्वेश्चन तो चलेंगे ही हमारे, ठीक है ना, थोड़ी सी रिवीजन हम लोग जो है देख लेते हैं कि भाई क्या बात क्या की थी हमने। तो ये मैंने लिख दिया है, ये हो गया। हाँ, और पहले चले जाए ना, और पहले क्लास में चले जाएं, तो सबसे पहले हमने क्या बताया था? बेसिक। ठीक है, सॉफ्टवेयर के बारे में बात हो गई, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इसके बारे में बात हो गई है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात हो गई है। ठीक बात है, ये चीजें हैं, ये क्लास थी, ये दोनों एक में
और ये अलग क्लास थी, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी एक ही में थी, ठीक है, मर्ज कर दी थी, बड़ी क्लास थी, ठीक है। ये हो गया है, बात में आ रही है। चलो मैं आपसे ऐसे ही पूछता हूँ, मेरे को बता दो भाई, कोई एक सॉफ्टवेयर का नाम बता दो जो कंप्यूटर में यूज हो रहा है, कोई एक सॉफ्टवेयर बताओ, कोई एक सॉफ्टवेयर का नाम, कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर बता दो जो कंप्यूटर में काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर के कितने काइंड्स हैं, सॉफ्टवेयर के कितने काइंड्स हैं, ठीक है, बार बार रिवीजन कराता रहता हूँ, सॉफ्टवेयर के कितने काइंड्स हैं, बता दो, ठीक है, ये तो कवर हो गया, सॉफ्टवेयर के कितने काइंड्स हैं बता दो मेरे को, बताओ सॉफ्टवेयर के कितने काइंड्स हैं, ठीक है। अच्छा, उतना पता लग गया तो उनके कहाँ का यूज है, टेक्निकली क्या क्या यूज है, बात में आ गई है। एक तो इनबिल्ट आता है, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर, ठीक है, आगे ही बता रहा हूँ, ये जो क्लास है, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर क्या आता है, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर, ठीक है, इनबिल्ट। और एक आता है एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट सॉफ्टवेयर। इनबिल्ट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर रहता ही रहता है पहले से ही है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे ऑलरेडी, ऑलरेडी इन कंप्यूटर, ऑलरेडी इन कंप्यूटर, ठीक है। ये टर्म्स कुछ डिस्कस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये, अगर क्लास का नाम दो तो इंपॉर्टेंट टर्म्स, बात समझ आ गई है। इनबिल्ट सॉफ्टवेयर जो ऑलरेडी इन कंप्यूटर में है, एक्सप्लिसिट ऑलरेडी तो नहीं है, ऑलरेडी नॉट इन कंप्यूटर, ठीक है, बट वी इंस्टॉल, अब देखो इंस्टॉल वर्ड आ गया, कंप्यूटर में है तो नहीं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं या करते हैं, वो क्या होते हैं, एक्सप्लिसिट। इनबिल्ट क्या है, इनबिल्ट तो पहले से है ही, इनबिल्ट तो है ही, पहले से ही है, ऑलरेडी वर्ड बहुत जरूरी है इसमें, ऑलरेडी, ऑलरेडी वर्ड जरूरी है इसमें, पहले से ही है, पहले से ही, पहले से ही। और ये क्या हुआ, इसको क्या किया, इंस्टॉल वर्ड है भाई लोगों, बहन लोगों, इंस्टॉल वर्ड, ठीक है। इंस्टॉल मतलब क्या हो, इंस्टॉल जानते हो, बाहर से कोई, जैसे मान लो कंप्यूटर में कुछ इनबिल्ट जो होंगे ना, वो उसका ओएस है, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, बात समझ, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर को, पूरे कंप्यूटर को फंक्शन देता है, पूरे कंप्यूटर के फंक्शन को फंक्शन देता है और उसको रन कराता है, क्या कराता है, उसको रन कराता है, ये बात समझ गई। इनबिल्ट और एक्सप्लिसिट, इनबिल्ट क्या है, पहले से ही मौजूद है, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, और जो सॉफ्टवेयर एक्सप्लिसिट है वो बाहर से डाले गए हैं, बाहर से डाले गए को वर्ड बोलेंगे इंस्टॉल, क्या किए गए हैं, इंस्टॉल किए गए हैं, इंस्टॉल किए गए हैं, ठीक है। जैसे हम पिछली कुछ क्लास में पढ़ रहे थे कि एमएस ऑफिस, तो अब वो क्या इनबिल्ट में आएगा या एक्सप्लिसिट में आएगा, ये सोचने वाला विषय नहीं है ज्यादा। एमएस ऑफिस, ये तो हमें पता है इसमें क्या क्या आता है, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी पावर पॉइंट, एक्सेल, ये तीन मेन है, चौथा आउटलुक, चौथा आउटलुक, ठीक है, ये इसमें है। अब ये तीनों इनबिल्ट है कि नहीं है, ये तीनों सॉफ्टवेयर है, ये तो पता है, ये तीनों इनबिल्ट है कि नहीं है, एक्सप्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये, बात में आ रही है। मेरे को ये बता दो, ये इनबिल्ट है मतलब पहले से डले हुए, एक्सप्लिसिट है। आप नया कंप्यूटर लैपटॉप खरीद के लाए तो क्या उसमें एमएस ऑफिस आपको पहले से मिलता है, ठीक है, याद रखना, मैं आपको बता दूं, मिलता तो पहले से है, लेकिन लेकिन सिर्फ कंप्यूटर में अगर कहा जाए तो ओएस, ओएस जो होता है ना, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इनबिल्ट है, क्या है, इनबिल्ट, पहले से ही है।
क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा ना तो कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा, मतलब विंडो ही नहीं डली उसके अंदर। विंडो कहने का मतलब विंडो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो एक्सपी, विंडो 11, विंडो 10, विंडो विस्टा, ये सब वगैरह वगैरह। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। उसके बाद जो काम करता है ना वो ये काम करता है। तो लिंक क्या बनी, पहले तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इनबिल्ट सॉफ्टवेयर, एक्सप्लिसिट सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑलरेडी इन कंप्यूटर, ऑलरेडी नॉट इन कंप्यूटर बट बी इंस्टॉल। ठीक है, इनबिल्ट का मतलब ये होगा, गूगल भी करोगे ट्रांसलेट करोगे जो भी है, तो इनबिल्ट मतलब पहले से ही जो है उसमें खुद में है। एक्सप्लिसिट हम लोग एक्शन करके उसके अंदर डाल रहे हैं, एक्शन क्या किया, इंस्टॉल। ठीक है, अब अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ये है, क्वेश्चंस भी करेंगे आज, मिसलेनियस क्वेश्चन सारे कर डालेंगे, जितना हमने क्लासेस में किया है ना उसके मिक्स करके कर डालेंगे। तो ये रहा, तो हम क्या करते हैं, इनबिल्ट जो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर फंक्शन रन, तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम ये इनबिल्ट। ठीक बात हो गई। अब ये हो गया है ना, ऑलरेडी पहले से इनबिल्ट सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये हो गया। अब हम कहेंगे कि भाई जो MS ऑफिस है जिसमें वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, आउटलुक है, वो पहले से ही मौजूद है उसमें या फिर उसमें डाला गया है, ये नोट कर लेना, मैंने कहा था पॉज करके कर लेना। ठीक है, अब ये इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट ये पहचानना है। मैंने आपको बोल दिया कि ये तो पक्की बात है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो इनबिल्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इनबिल्ट है। ठीक बात हो गई, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इनबिल्ट है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम इनबिल्ट है ना, इनबिल्ट है। लेकिन क्या MS ऑफिस क्या है, सुनो, कंप्यूटर, कंप्यूटर को आपने स्टार्ट किया ना, स्टार्ट किया, वो स्टार्ट ही नहीं होगा, कहने का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी तो जाएगी, वो कुछ दिखाएगा नहीं, ब्लैंक रहेगा, यदि उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो स्टार्ट होगा, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो डजंट स्टार्ट, डजंट स्टार्ट। इसका मतलब क्या है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है, यानी ये तो इनबिल्ट हो गया, अभी बताया था। लेकिन लेकिन ठीक है, इनबिल्ट हो गया, लेकिन जो MS ऑफिस का पैकेज है ना वो सॉफ्टवेयर की तरफ से डाला जाता है। MS ऑफिस का जो पैकेज है वो इसमें इंस्टॉल किया जाता है, क्या किया जाता है, इंस्टॉल। तो ये क्या हो गया, एक्सप्लिसिट, क्या हो गया, एक्सप्लिसिट सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर तो सारे हैं, क्योंकि कुछ फंक्शन परफॉर्म करे, जो भी कुछ फंक्शन परफॉर्म करे वो सॉफ्टवेयर होता है, या कुछ कोई भी मतलब प्रोग्राम चल रहा हो, कोई भी फंक्शन चल रहा हो तो सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर दो तरह के, इनबिल्ट, एक्सप्लिसिट सॉफ्टवेयर। इनबिल्ट सॉफ्टवेयर, ठीक है, OS ऑपरेटिंग सिस्टम, बात समझ आ गई, और एक्सप्लिसिट। तो MS ऑफिस का जो पैकेज है ना, ये पैकेज जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है ना, आउटलुक है, ये सब एक्सप्लिसिट। पता है क्यों, कारण, कई लोग उसको इम्प्लिसिट कहते हैं, ठीक है, वो सॉरी इम्प्लिस, हाँ, इनबिल्ट का दूसरा नाम इम्प्लिसिट भी है, ये भी ध्यान रखना, एक्सप्लिसिट या तो इनबिल्ट बोलते हैं, इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट, ठीक है, इम्प्लिसिट सॉफ्टवेयर ये भी बोल सकते हो। लेकिन आपको पता है, अगर कोई और फंक्शन हमें करना हो ना, उसके ऊपर काम करना हो, जैसे मान लो हमें मर्ज करना है 3-4 लोगों को, तो मर्जिंग सॉफ्टवेयर एक आ गया, मान लो इसमें डाल दिया गया एक नया, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, है नहीं है, मर्जर, एक मर्जर डाल दिया गया सॉफ्टवेयर। तो देखो पैकेज में नया जोड़ा ना, पैकेज में इंस्टॉल किया, फिर उसको कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया, और जो अपने आप ना होकर इंस्टॉल करा जा रहा है वो क्या होगा, एक्सप्लिसिट। तो ये सारे एक्सप्लिसिट सॉफ्टवेयर है, बात समझ आई? ये इंस्टॉल करे जा रहे हैं ना कि पहले से हैं, और ये पहले से थे, ये पहले से थे, तो विदाउट OS कंप्यूटर डजंट वर्क, सो इट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट सॉफ्टवेयर, और इट इज कॉल्ड इनबिल्ट सॉफ्टवेयर, यू नो। और जो इंस्टॉल कराया जा रहा है MS ऑफिस के पैकेज, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, व्हाटएवर, इट इज ऑन दी जॉब, मर्जर, जैसे मर्जर है, मर्ज करता है, तो ये क्या हो गए, आपके हो गए एक्सप्लिसिट सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक्सप्लिसिट जो इंस्टॉल कराया जाए, ये हो गए। बात यहां तक समझाइए, ये है सॉफ्टवेयर होने के लिए शर्त क्या थी, ये तो पता ही है ना, ये हो गया इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट सॉफ्टवेयर। इंपॉर्टेंट टर्म से कई बार आ जाती है, ठीक है ना, ये हो गई, बात समझ आ गई।
ये समझ में आ गई? तो देखो नोट करते रहना पॉज करके यार, है ना। मैंने कहा था कि सॉफ्टवेयर, अभी पूछा था कि सॉफ्टवेयर के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म है, तो सॉफ्टवेयर के लिए टर्म कौन कौन सी है। सबसे पहले तो देखो हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है, ठीक है, हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है, ठीक है। उसकी बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस बनाई हमने, क्या बनाई, इंस्ट्रक्शंस। उसको मर्ज किया है, इंस्ट्रक्शन को क्या किया है, इंस्ट्रक्शन को मर्ज किया है। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया प्रोग्राम, क्या आ गया, प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम आ गया। अब हमने प्रोग्राम का प्रोग्राम्स बना दिया मर्ज करके, बहुत सारे प्रोग्राम्स, ठीक है, प्रोग्राम्स बना दिए। तो हमारा क्या तैयार हो गया, सॉफ्टवेयर, क्या तैयार हो गया, सॉफ्टवेयर। बात समझ आ रही है? ये तो हमारे पास पूरा रिदम है, लेकिन इसी बीच कुछ काम किया गया है, इसी बीच इंस्ट्रक्शन हुई, इंस्ट्रक्शन से इंस्ट्रक्शंस बनी, ग्रुप हो गया, प्रोग्राम बना, उससे एक प्रोग्राम से प्रोग्राम्स बने, ठीक है ना, और उनको मर्ज कर दिया तो सॉफ्टवेयर बने। लेकिन इसके बीच बहुत सारा खेल है, इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम के बीच, या इनके बीच, या इनके बीच बहुत बड़ा खेल है, ठीक है। इनके बीच डेटा को कलेक्ट किया गया, सारे डेटा क्या हुआ, कलेक्ट, ठीक है। और प्रोग्राम से प्रोग्राम के बीच क्या हुआ, इसमें हमारा एल्गोरिदम लिखा गया, एल्गोरिदम, क्या लिखा गया, एल्गोरिदम। और एल्गोरिदम में हमें इसको दिखाया बाय फ्लो चार्ट, बाय फ्लो चार्ट। उसके बाद क्या हुआ, सॉफ्टवेयर डिजाइन हुआ। बस में आ गई, इंस्ट्रक्शन हुआ, इंस्ट्रक्शन से इंस्ट्रक्शंस हुआ, फिर प्रोग्राम तैयार हुआ, उससे प्रोग्राम्स बने, देन सॉफ्टवेयर बन गए, ठीक है। बात समझ आ गई? तो डेटा कलेक्ट हुआ, ठीक है, डेटा कलेक्ट हुआ, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, उससे सॉफ्टवेयर। अब इसकी प्रॉपर हम फंक्शन करें तो पता क्या है, मैं लिख देता हूं, इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन के बाद क्या हुआ, डेटा कलेक्ट हुआ सारा, जो भी डेटा हुआ, ठीक है, डेटा कलेक्ट। उसके बाद उसी से प्रोग्राम बना दिया, क्या बना दिया, प्रोग्राम। अब ऐसे ही हमें प्रोग्राम बना रहे हैं ना, तो हमने इसके लिए क्या बना दी, एल्गोरिदम, एल्गोरिदम। इसके लिए लैंग्वेज, जो हमने पूछा था, लैंग्वेज भी करी थी हमने, लैंग्वेजेस की थी ना, उसमें हमने नहीं करा था HLL लैंग्वेज कौन सी है, एल्गोल। अब वो आपने किया नहीं होगा मेरी ख्याल से, जो मैंने होमवर्क दिया था। चलो वो भी मैं ही बताऊंगा यार, जिसने किया होगा अच्छी बात है, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, करना चाहिए। मैंने बोला था ना फाउंडर कौन है, इसके ईयर बता दिए थे, एल्गोल। चलो बता दो कौन से ईयर में था ये, एल्गोल, ठीक है ना। तो एल्गोरिदम, इसे एल्गोल ने क्या किया, एल्गोल ने एल्गोरिदम बनाई, ठीक है। एल्गोरिदम से फिर क्या बने, प्रोग्राम्स, क्या बने, प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स तैयार हुए। अब प्रोग्राम्स फिर क्या दिखाया गया इसमें, फ्लो चार्ट, क्या बना, फ्लो चार्ट। और फ्लो चार्ट से फिर क्या डिजाइन हुआ, सॉफ्टवेयर, क्या डिजाइन हुआ, सॉफ्टवेयर। ये है कहानी, ये कहानी है पूरी, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन से इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन में जितना भी डेटा कलेक्ट हुआ उससे प्रोग्राम बन गया पूरा, ठीक है। देख लेना कोई स्पेलिंग स्पेलिंग गलत तो कोई दिक्कत नहीं यार, उतना तो चलता है। प्रोग्राम हुआ, मेन चीज हमें समझने की है, प्रोग्राम से एल्गोरिदम, एल्गोरिदम के लिए हमें ये यूज किया एल्गोल लैंग्वेज, एल्गोल लैंग्वेज, ठीक है ना। पास में गए, एल्गोल लैंग्वेज 1958 में एल्गोल हो गई। एल्गोल से फिर क्या बना, प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स बने। प्रोग्राम्स को कलेक्ट कर लिया, फिर हमने उसको ना, एक हमारे पास डिजाइन है, जो अननोन पर्सन देखे ना जल्दी से समझ जाए, तो उसका बनाया हमने फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट जो हमने वो बनाया था ना, ऐसे स्टार्ट स्टॉप फिर एरो से कर रहे थे, फ्लो चार्ट से क्या बन गया, सॉफ्टवेयर के वर्क कैसे करेगा। देन लास्ट है, वो आपके में कोर्स में नहीं है, लेकिन चलो मैं लिख देता हूँ, लास्ट आपके कोर्स में नहीं है, उसके बाद होता है टेस्ट, टेस्टिंग, उसके बाद टेस्टिंग। बस में आ गई, उसके बाद टेस्टिंग, अरे यार स्क्रीन से बाहर होता है, ये हो गया। बस में आ गई, इंस्ट्रक्शन, डेटा कलेक्ट, देन प्रोग्राम, एल्गोरिदम, एल्गोल से फिर प्रोग्राम्स बने, प्रोग्राम्स पे फ्लो चार्ट दिखाया, फ्लो चार्ट से सॉफ्टवेयर पे गए, सॉफ्टवेयर से उसकी टेस्टिंग हो गई, ये हो गया। बस में आ गई, इस तरह से था ये। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये। आप कहोगे क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चंस भी देख लेंगे, बात सुनना। चलो एक क्वेश्चन देखना, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ
एल्गोरिदम इज, देखो ऑप्शन देके खुश मत हो जाना। ज्यादातर क्वेश्चन जब आता है ना ऑल ऑफ दीज आता है तो बच्चे खुश हो जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऑल ऑफ दीज नहीं होगा, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ऑल ऑफ दीज हो तो ये जरूरी नहीं है कि खुश होके चलो ऑल ऑफ दीज है, ज्यादातर ऑल ऑफ दीज होता है, ये सोच के ये मत सोचना, पहले देखना समझना, ठीक है। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एल्गोरिदम इज, एल्गोरिदम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिजाइन प्रोग्राम, ठीक है, टू डिजाइन सॉफ्टवेयर, ठीक है। थर्ड, टू डिजाइन फ्लो चार्ट, चौथा एओटी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। एओटी ऑल ऑफ दीज है शॉर्ट में। बता लो एल्गोरिदम कहाँ आ रहा है, एल्गोरिदम कहाँ है? ये एल्गोरिदम, एल्गोरिदम किसने बनाया? प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है ना। टू डिजाइन प्रोग्राम्स, ठीक है, प्रोग्राम्स भी है। अच्छा, टू डिजाइन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर डिजाइन है, आगे पीछे करके पूछ लिया है। टू डिजाइन फ्लो चार्ट भी है। ऑल ऑफ दीज, हाँ ऑल ऑफ दीज है, ऑल ऑफ दीज है। लेकिन ये तो ऐसे वो बने ना, क्या बोलते हैं, इस तरह से बने ऑप्शन, लेकिन वहां पे ऑप्शन चेक करना ना, ऑप्शन चेक करके लिखना कि भाई क्या होगा। जरूरी नहीं ऑल ऑफ दीज है तो ऑल ऑफ दीज लगाया है। बात समझ आ रही है? ये कह रहा हूं मैं आपसे। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये है, ठीक है मेरे भाइयों बहनों, मेरे 125 का अब से तो 130, अब तो 138 140 ही हो गए, चाइना को पार कर दिया भैया। चलो खैर, और जगह भी तरक्की हो, इसमें तरक्की ना हो खाली जनसंख्या में, और भी हो, और जगह भी नंबर बनो तो बड़ा अच्छा लगेगा। बात समझ आ गई? तो ये है, यहाँ तक समझ आई कि नहीं आई? पहले बताओ, यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ये समझ में आ गया तो थोड़ा एक दो चीज और देख लेते हैं, फिर आएंगे क्वेश्चंस पे, मिसलिनियस वाले क्वेश्चंस। एक ही क्लास में निपटाते हैं, इसको खत्म करते हैं। नहीं, निपटाना सही नहीं है, एक ही क्लास में इसको अच्छे से करते हैं, निपटा नहीं रहे, गलत वर्ड यूज। समझ में आ गया ना? ये है, ऑप्शंस ऐसे हो गए, ठीक बात हो गई। और यार देखो होमवर्क जो दिया ना वो करो। और बार बार मैं कहता हूँ, रिपीट करता हूँ बार बार बातों को, कि जो वो थे ना शॉर्टकट्स वगैरह, फुल फॉर्म वगैरह, उसको बार बार हाईलाइटेड करके लिखो, जरूरी है। और पूरे को सिलेबस बाय सिलेबस लिखते रहो। ये हो गया, समझ आ गया? इस तरह से है ना? ये हो गया। अब आपको देखना है, देखो ये इंपॉर्टेंट हो गया, मैं बता रहा हूँ। हम्म ये तो इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गई जो हम अभी कर रहे थे, है ना। अब उसी के बीच जो हमने किया था अभी तक, जो किया है सिलेबस के अनुसार, उसी के बीच हम लोग देखेंगे। जैसे मान लो, क्या एक, क्या सारे आउटपुट हार्डवेयर होते हैं? सारे आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर होते हैं, या कुछ इनपुट भी आउटपुट हो सकते हैं? हम्म ऐसी जनरल है, सुनो। क्या, जैसे मैंने बोला स्कैनर, स्कैनर बोला मैंने बोला कीबोर्ड, ठीक है। और मैंने बोला, चलो ये इस कैटेगरी में मत लिखो, कीबोर्ड बोला मैंने, ठीक है, कीबोर्ड। मैंने बोला माउस, ठीक है, माउस बोला मैंने। ये तीन बोला, इधर इधर लिख दिया हमने सीपीयू। अब इधर तीन देखना, मैंने लिखा मॉनिटर, मैंने लिखा प्रिंटर, है ना। मैंने लिखा मॉनिटर, मैंने लिखा प्रिंटर, बात में आ रही है। और मैंने लिखा स्पीकर। अब मेरे को ये तो ब्रेन ही हो गया, तो छोड़ो इसको, ये ब्रेन है, ये तो काम कराएगा, प्रोसेसर का काम करेगा, इसको छोड़ो। मैं ये बोल दूं, आप इसमें कैटेगरीज कर सकते हो, हार्डवेयर कौन से, सॉफ्टवेयर कौन से, या इनपुट डिवाइस कौन से, आउटपुट डिवाइस कौन से हैं। ये कौन से डिवाइस है? स्कैनर, कीबोर्ड, माउस। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसको हमने यूज़ किया कंप्यूटर के अंदर भेजने के लिए। क्या यूज़ कर रहे हैं? माउस, क्लिक अंदर जाता है, क्लिक ऐसे अंदर नहीं जाता है, क्लिक करते हैं अंदर एक्शन परफॉर्म होता है, हाँ अंदर हो रहा है। कीबोर्ड, हमने कोई की दबाई, एरो की दबाई, अल्फ़ाबेट दबाया, नंबर दबाया, स्पेशल करेक्टर दबाया, फंक्शन की दबाई, हाँ जा रही है, ठीक है। स्कैनर, हमारे पास पासपोर्ट साइज फोटो है, वो हमें कंप्यूटर में चाहिए, हाँ अंदर जा रही है। तो ये तो बात ठीक है कि तीनों की तीनों ये इनपुट डिवाइस है। बात समझ आ गई? इनपुट
डिवाइस। ठीक बात हो गई, इनपुट डिवाइस है, बस में इनपुट डिवाइस है। क्या ये हार्डवेयर है? सिर्फ हार्डवेयर को चेक करें, सॉफ्टवेयर नहीं। क्या ये हार्डवेयर है? क्या इनको टच कर सकते हैं? क्या टच कर सकते हैं? चलो चेक करेंगे, ठीक है। चेक क्या करना भी देखते हैं। मॉनिटर, इसको वीडियो भी बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, बार में लिखने की आवश्यकता नहीं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। इससे क्या हो रहा है? स्क्रीन पर चीज आ रही है, स्क्रीन पर आ रही है। प्रिंटर, इससे प्रिंट निकलता है, हार्ड कॉपी। प्रिंट कंप्यूटर की भाषा में हार्ड कॉपी बोलते हैं। सॉफ्ट कॉपी होता है जो पेन ड्राइव और सीडी में होता है, ध्यान रखना। तो प्रिंट निकल रहा है। स्पीकर से क्या है? स्पीकर से क्या आ रही है? वॉइस, ठीक है। तो इनसे चीजें बाहर आ रही हैं, इनसे चीजें अंदर जा रही हैं। क्या? इससे फोटो, इससे कीज लिख दिया मैंने, कीज का इनपुट जा रहा है, मतलब है ना। कीज लिख दिया कि भाई अल्फा न्यूमेरिक भी लिखेंगे, फंक्शन भी लिखेंगे, बहुत सारा है। इससे क्लिक्स एक्शन, क्लिक एक्शन, ठीक है। ये दोनों हो गया, बस में आ रही है। इससे ये फंक्शन है, अंदर जा रहा है, ये फंक्शन अंदर जा रहा है, ये फंक्शन अंदर जा रहा है। तो ये तो इनपुट हो गए, इससे बाहर आ रहे हैं, तो ये क्या हो गए? आउटपुट। अब हमें ये देखना है हम इसमें से कितनों को टच कर सकते हैं, हम इसमें से कितनों को टच कर सकते हैं। क्या स्कैनर को टच कर सकते हैं? हाँ, मशीनें कर सकते हैं, दिखती है। क्या कीबोर्ड को? हाँ जी। क्या माउस को? हाँ जी। मॉनिटर को? जी हाँ। प्रिंटर को? जी हाँ। स्पीकर को? जी हाँ। यानी कि चाहे इनपुट हो, है ना, चाहे आउटपुट डिवाइस, सबके सब क्या है? सबके सब क्या है? हार्डवेयर। क्या है? हार्डवेयर है, सबके सब हार्डवेयर है, ठीक है। चाहे इनपुट डिवाइस हो चाहे आउटपुट डिवाइस हो, सबके सब क्या है? हार्डवेयर है, सबके सब हार्डवेयर है। तो सॉफ्टवेयर क्या है भैया? इसको टच नहीं कर सकते। तो देखो लिंक करके सॉफ्टवेयर भी लिख लो, कुछ सॉफ्टवेयर लिख लो। तो क्या एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर नहीं? एमएस वर्ड, ठीक है। एमएस पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर नहीं है। एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर नहीं है। एमएस आउटलुक सॉफ्टवेयर नहीं है। क्या ये सॉफ्टवेयर नहीं है? ये सब सॉफ्टवेयर है, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर है। इवन बल्कि ये पैकेज है एमएस ऑफिस का, ठीक बात हो गई, है ना। सॉफ्टवेयर है। और तो छोड़ो, कंप्यूटर के लिए जो इनबिल्ट होते हैं ना सॉफ्टवेयर, नाम ही उसका है ओएस, वो खुद सॉफ्टवेयर है। बल्कि ये तो एक कैटेगरी है, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है। क्या है? इनबिल्ट सॉफ्टवेयर। इनबिल्ट सॉफ्टवेयर को क्या बोलेंगे? एक और नाम है इसका, इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट सॉफ्टवेयर, बस में इम्प्लिसिट सॉफ्टवेयर है, ठीक बात हो गई। ये हो गया, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स ही आपको याद रखनी है। सीपीयू मैंने बीच में ऐसे लिख दिया था, सीपीयू तो प्रोसेसिंग डिवाइस है, फुल फॉर्म उसकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है ना। इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, कनेक्ट करता है, ठीक है। इवन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करता है। यहाँ तक समझ आ गई, ठीक है। ये है, देखो मेरी क्लास फिर मिस्टीरियस रहती है, मैं बताता हूँ कि भाई देखो अब इंपॉर्टेंट टर्म बता दिया ना, ये छूट जाता है आपका, तो ध्यान रखा करो, हमेशा क्लास में रहा करो, ये होता है ना। क्वेश्चन तो देखेंगे हम लोग, ये हो गया। अब लिंक देखेंगे हमारी, ये हो गया सीपीयू का मतलब इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस होगा तो वो हार्डवेयर होगा, है ना। सॉफ्टवेयर जो होंगे वो ये सब है, एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, ये रहा। अब क्या सीपीयू का कनेक्शन, क्या सीपीयू का कनेक्शन, क्या सीपीयू का कनेक्शन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से। फिर देखो रिवीजन ही आ गई एक तरह से, इंपॉर्टेंट टर्म्स तो थी, रिवीजन भी है साथ में। अब सीपीयू लिखा था तो रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। सीपीयू लिखा तो रिवीजन करा देता हूँ कि देखो सीपीयू का कनेक्शन कैसे। सीपीयू प्रोसेसिंग डिवाइस, क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस है ना, तो ये इनपुट में आएगा ना आउटपुट में आएगा, ठीक है ना। हार्डवेयर इसको बोल सकते हैं खुद को भी, क्योंकि टच कर सकते हैं, लेकिन इसको अलग ही बोला जाता है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, ये हार्डवेयर उसकी कैटेगरी में आ ही नहीं रहा है, ठीक है। ये है, इसको क्या बोलते हैं? ब्रेन, क्या बोलते हैं? ब्रेन, ठीक है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर में एक मेन टर्म है हमारे पास ओएस। ओएस क्या है? ऑपरेटिंग
ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना? ओएस हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये रियल बताऊं, इससे डबल इंटरकनेक्ट है ऐसे। सीपीयू भी रिक्वेस्ट मांग लेता है ओएस से, कैसे भी बता रहा हूं मैं, ये बता रहा हूं, ठीक है? और हार्डवेयर भी इंटरकनेक्ट तो है ही है ऐसे, ठीक है? आप क्या करो, कई बार क्या होता है, हम कहते हैं ना हैंग हो गया, हैंग वर्ड होता है। हैंग मतलब लटक जाना, वो वाला हैंग नहीं, हैंग मतलब होता है बहुत सारी हम लोग एक्शन परफॉर्म कर देते हैं कंप्यूटर पे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, तो वो क्या होता है फिर वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है, वो एक तरह से ब्लॉक कर देता है, रुक जाता है थोड़ी देर के लिए, हैंग हो जाता है। क्यों? उसमें शेड्यूलिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? शेड्यूलिंग। कौन सी जॉब पहले क्लिक हुई उसको करें, फिर दूसरी तीसरी चौथी ऐसे, उसमें सीपीयू बहुत ज्यादा यूज होता है, एक्स्ट्रा यूज होता है। क्या होता है? एक्स्ट्रा यूजेस होता है सीपीयू। क्यों? हमने कर दिया जॉब वन। अब जॉब वन पता है क्या? वैसी जॉब नहीं जो हम करते हैं। जॉब वन है, हमने पहले क्लिक किया प्रिंट, फिर हमने उसको काट दिया, फिर दोबारा एमएस वर्ड खोल लिया, फिर उसको काटा, ईमेल कर दिया, ईमेल फिर किसी दूसरे को भेज दिया, एक साथ परफॉर्म कर दिए। जॉब वन, जॉब टू, जॉब थ्री, जॉब फोर, ये आ गया। अब क्या होगा, अगर हमें वो हैंग हो गया तो क्या होगा, हमें ये सब दिखेगा कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दबाने पर। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, ये हो गया। क्या हो गया? कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। अब कहोगे कौन सा टॉपिक चल रहा है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। फंक्शन देख लो उसकी क्या है, ठीक है? ऐसे कोई इसकी हेडिंग नहीं है। देखो, ये हम असल में कर रहे थे भी कैसे वर्क कर रहा है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सीपीयू के साथ, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दबाने पर हमारे पास विंडो खुल जाएगी, ट्रबल शूट की विंडो खुल जाएगी। उस विंडो में बताया जाएगा, वही विंडो बताएगी, विंडो खुल जाएगी, है ना? और यहाँ बता देगी जॉब वन, क्या बता देगी? जॉब वन। जॉब टू कितनी है? जॉब थ्री एंड जॉब फोर। यही बता देंगे कितना परसेंट सीपीयू यूज कर रही है। जैसे मान लो 5, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, कोई हाइपोथेटिकल चीजें हैं, कोई एक्स्ट्रा वो नहीं है इसमें। 2%, ये 12% कर रही है, ठीक है? ये 27% ऐसे, ये। इससे क्या पता लग रहा है, जॉब फोर जो है ना, उसको ज्यादा टाइम लगेगा एग्जीक्यूट होने में। क्यों? क्योंकि वो सीपीयू का सबसे ज्यादा परसेंट यूज कर रही है, 27%। इसका यूजेस ऑफ टाइम ज्यादा है, यूजेस ऑफ टाइम। इसलिए क्या हो गया, कंप्यूटर हैंग हो गया। क्या हो गया? हैंग हो गया, थोड़ा वेट कर रहा है। इसका तो सबसे जल्दी तो जॉब टू हो जाएगी, फिर स्विच करके। अच्छा ये भी है, जो कम टाइम ले रहा है ना, जैसे डाउनलोड भी करो ना एक साथ, तो जैसे मान लो, पता ही हो आपको, पीडीएफ मान लो एक है 500 MB, एक है 50 MB, और एक है 2 MB। तो ये पहले होगी ना, पहले ही होगी। तो देखो ऐसे यहाँ पे देखो, ऐसे यहाँ पे देखो, सीपीयू का यूजेस मतलब प्रोसेसर कितना यूज हो रहा है किसमें, इसमें तो 2% हो रहा है, ये जॉब तो पहले हो गई, ये हो गया ओके। फिर ये हो गया, यहाँ पर टाइम लगा, उसको टाइम लगा, जैसे तैसे ये हुआ, फिर इस पे अटक गया हैंग, है ना? इस पे अटक गया हैंग। पास में आ गई। तो ये हमें पता लग जाएगा कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दबा के कि सीपीयू कितना यूज हो रहा है। जब हम क्लिक करते हैं हैंग हो जाता है। अच्छा, ये करने का फायदा क्या है, इसको हम कैंसिल जॉब भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कैंसिल। यहाँ पे वर्ड होता है कैंसिल, कैंसिल, कैंसिल भी कर सकते हैं। ऐसे यहाँ होगा, ऐसे यहाँ होगा, और ऐसे यहाँ होगा कैंसिल का, सेम। कैंसिल करके इसको हटा सकते हैं। जैसे ये सबसे ज्यादा ले रही है ना यूजेस, इसको कैंसिल कर दो, क्लिक कर दो यहाँ पे कैंसिल, क्लिक हो गया, थोड़ा सा फ्री हो गया सीपीयू। ये ज्यादा टाइम ले रही है, इसको कैंसिल कर दो, और फ्री हो गया। इसको फ्री कर दोगे तो जल्दी हो जाएगा, तो हैंग नहीं, बहुत जल्दी काम करेगा फिर। ये है, समझो? तो क्या दबाने पर? कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। बस में कहने का मतलब है, प्लस मतलब होता है कंट्रोल दबा के रखो, फिर ऑल्ट दबाओ, दबा के रखो, देन डिलीट दबाओ, ठीक है? ये दोनों प्रेस करके करे हुए हैं, तब इसको करो डिलीट, तब ये विंडो खुलेगी। बस में आ गई ना, है ना? इस तरह से होता है। टास्क मैनेजर शायद बोलते हैं इसको, विंडो को ट्रबल शूट विंडो होती है। तो ऐसे तो ये ऑप्शन है हमारे पास, कैंसिल कर सकते हो, तो उससे सीपीयू की जो वो है ना इफिशियंसी, इसको अच्छा रखेंगे हम लोग। ये हो गया, तो ये ऑप्शन होते हैं, ठीक? हैंग होने पर। बात समझ आ गई? ये है। तो ये क्या बताया था, सीपीयू की वर्किंग क्या है। अच्छा, अब दोबारा से एक छोटा सा और बता दूं, फिर रफ करेंगे इसको। क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर नोट कर लेना। सीपीयू में ये जो फंक्शन हो रहे हैं, ये कौन देख रहा है, कौन डील कर रहा है?
कौन डील कर रहा है? वो कर रहा है प्रोसेसर। कौन कर रहा है? प्रोसेसर। अब ये भी डिपेंड करता है कि प्रोसेसर कैसा है। अगर प्रोसेसर थोड़ा सा पुराना है या उसका वर्जन पुराना है, मतलब उसका वर्जन क्या, जनरेशन बोलेंगे, पुरानी है, तो इस टास्क को करने में उसको टाइम लग रहा है। ठीक है, बात समझ गई? अब जैसे मैं प्रोसेसर की बात बता रहा हूँ, i3 बता चुका हूँ कई बार, i5, i7। अगर i3 प्रोसेसर है तो देखो ये है, तो टाइम लगेगा, फिर कैंसिल ही करो इसको, नहीं तो और हैंग होगा, काफी देर तक हैंग रहेगा। 5 है, अच्छा परफॉर्म करेगा, कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा टाइम लेगा, ये तो यूं हो जाएगा, ये भी इसमें थोड़ा टाइम, इसमें थोड़ा सा ज्यादा ले सकता है। i7 होगा ना तो ये नौबत ही नहीं आएगी, इतना टाइम, बहुत ही ज्यादा हैवी फाइल हुई तो बात अलग है, ये नौबत नहीं आएगी, वो आगे बढ़ जाएगा। बात समझ, वो आगे बढ़ जाएगा i7। ठीक है, i5, i3 ये प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर लगते हैं मदरबोर्ड में। कहाँ लगते हैं? मदरबोर्ड में। ठीक है, बात समझ गई? इसको नोट कर लेना पॉज करके, मैं बताता हूँ कहाँ लगते हैं। ये हो गया, ठीक बात हो गई। ऐसे एक शॉर्टकट और मिल गई, कंट्रोल टास्क मैनेजर को खोलने के लिए, टास्क मैनेजर खुलता है इससे, मेरा टास्क मैनेजर। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ तक है ये। ठीक, क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस कौन कौन से हैं मिसलिनियस के। बात समझ आ रही है? यहाँ तक समझ आ गया ना? एक बार दोबारा से रिवाइज वाला करो कि भाई वो कहाँ पे है, प्रोसेसर कहाँ है, प्रोसेसर कहाँ है भाई, प्रोसेसर कहाँ है? प्रोसेसर लगता है, प्रोसेसर की चिप लगती है मदरबोर्ड में, मदरबोर्ड सीपीयू में होता है। बात समझ आ गई? मदरबोर्ड कहाँ होता है? सीपीयू में। ठीक हो गया, मदरबोर्ड होता है सीपीयू में। अब देखो क्वेश्चंस देखना, इसके क्वेश्चंस की भरमार, विशेष टर्म्स क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस, क्वेश्चंस हो गए। अब देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब देखो टर्म आया, मैं बता रहा हूँ, ये नया टर्म है, पता ही नहीं था, नया टर्म है। इसी ये नॉन वोलेटाइल, इसको बोला टेम्पररी या परमानेंट, वो नाम बता दूंगा मैं। ठीक है, रोम, रैम। ठीक है, ओ यार, थर्ड, ये LSI। चौथा है VLSI। ठीक है, VLSI कौन सी नॉन वोलेटाइल है, कौन सी नॉन वोलेटाइल है, कौन सी मेमोरी इसमें नॉन वोलेटाइल है? बात हमारी है। ठीक है, ये हो गया पहला, बात हमारी है। अब दूसरा, अब दूसरा है। ठीक है, दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is a unit, is the unit of, is the unit of measurement, measurement used in, used in computer system, computer system। इनमें से कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम के मेजरमेंट में यूज होती है? पहला बाइट, सेकंड मेगाबाइट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, थर्ड जीबी, गीगाबाइट, फोर्थ ऑल ऑफ दीज, AOT शॉर्ट में, पहला दूसरा, ये तीसरा है। ठीक है, बात समझ आ गई ना? ये है टू कट, टू कट द selected text, to cut the selected text। ठीक है ना, these keys should be press। हमें अगर कट परफॉर्म करना है तो कौन सी की प्रेस करनी पड़ेगी? पहला कंट्रोल CTR प्लस
सी, CTR प्लस डी, तीसरा CTR प्लस वी, चौथा CTR प्लस एक्स। बात समझ आ गई? ये है। देखो फाउंडर में इसलिए कह रहा था ना, याद करो। चौथा है सी, ठीक है, बात समझ आ गई? सी लैंग्वेज was developed by, ठीक है, सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाई, पता होना चाहिए, मैंने तभी कहा था, ठीक है। फुल फॉर्म तो याद करो ही, कितनी बार बताया था, फुल फॉर्म याद करो और फाउंडर याद करो। सी लैंग्वेज डेवलप्ड बाई, ऑप्शन देखो जल्दी नहीं, हाँ, चार्ल्स बेबेज। वो तो छोड़ो, आंसर ऑप्शन क्या है, सारे ऑप्शन क्या है, कौन से हैं वो भी पता होना चाहिए। सेकंड है जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है, NEU है ये, ठीक। थर्ड डेनिस रिची। फोर्थ नन, समझ में आ गया? फोर्थ नन, समझ में आ गया ना? ठीक है, समझ में आ गया। ये है, देखो ऑप्शन ये ढूंढ रहा हूँ आपके में से मैं सारे, ये देखो पांचवा, सारे एक साथ करेंगे फिर। ए डैश इज ए सॉफ्टवेयर, ए डैश इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम used to view वेब पेजेस। देखो ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। ए डैश इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू वेब पेज को व्यू करने के लिए कौन सा यूज होता है, ठीक है, वेब पेज को। बात समझ आ गई है? ठीक है ना? तो ये रहा, कहाँ पे था मैं, हाँ ये रहा, साइट, सेकंड होस्ट, थर्ड लिंक और फोर्थ ब्राउजर। ये रहा। अब देखो इसमें ये क्वेश्चन है भाई साहब, प्रैक्टिस सेट टाइप का है ये, ठीक है ना? आंसर इसमें भी नहीं है, लेकिन चलो इसमें कर लेते हैं हम लोग, आंसर नहीं है तो देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वोलेटाइल। देखो ये वर्ड है, चलो मैं खुद मानता हूँ ये नहीं बताया नॉन वोलेटाइल ये वर्ड, लेकिन मैंने ये तो बताया था ना, टेम्पररी, ठीक है, परमानेंट, बात ठीक है, टेम्पररी परमानेंट, इसके वही वर्ड है, इसके वही वर्ड है। चलो नॉन वॉलेटाइल जो होता है ना वो परमानेंट होता है, क्या होता है, परमानेंट। तो क्या होगा इसका आंसर, कौन सी थी, रोम। तो देखो टर्म ऊपर लिख लेना, ऊपर दिख रहा होगा, तो रोम क्या हो गई, नॉन वॉलेटाइल, वर्ड ही है बस, कॉन्सेप्ट तो बता रखा है, वर्ड ही एक नया था, नॉन वॉलेटाइल। और रैम जो है वो क्या है, वॉलेटाइल। बात समझ रही है, नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल, ठीक है, ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम। इनमें से कौन सा जो है वो कंप्यूटर की यूनिट बनती है एक मेजरमेंट के लिए यूज करने के लिए। बात समझ आ गई? ठीक, कौन सी है जो कंप्यूटर की मेजरमेंट के लिए यूज होती है, बाइट, ठीक है चलो, मेगाबाइट MB, गीगाबाइट GB, या ऑल ऑफ दीज। देखो बाइट में भी हमने किया हुआ है, ठीक है, एक बाइट 8 बिट्स के बराबर, MB, एक MB 1024 KB के बराबर, बल्कि इसमें KB होता तो वो भी आंसर होता, MB, और GB तो है ही, गीगाबाइट 1024 MB के बराबर, तो ऑल ऑफ दीज आंसर है इसका, क्या है, ऑल ऑफ दीज।
टू कट द सेलेक्टेड टेक्स्ट दिस कीज शुड बी प्रेस। कट करने के लिए इनमें से कौन सी कीज यूज करेंगे, कट करने के लिए कौन सी कीज यूज करेंगे, कट का भी बता रखा था। ठीक है, कट का क्या होता है, मैंने कहा था जो अलग है उसको याद कर लो। जैसे कट का, चलो कॉपी का था CTR प्लस C, CTR क्या है, कंट्रोल प्लस C। कट का C ना होकर CTR प्लस X था, तो क्या ऑप्शन हो गया, चौथा। बस में चौथा ऑप्शन हो गया। ये भी कहा था मैंने यार, कितनी बार कहा था, शॉर्टकट याद कर लो। ठीक है, एक्सटेंशन याद कर लो। डेवलपर का ये तो होमवर्क दिया था, डेवलपर का याद कर लो, वो मुझे लग रहा है मुझे ही कराना पड़ेगा। ठीक है, देखना इसको ना, सी लैंग्वेज वाज डेवलप भाई, बताया था मैंने सी लैंग्वेज कब डेवलप हुई थी। ठीक है, 1970 के आसपास की बात है। ठीक है, एक साइंटिस्ट जो अपने स्टूडेंट के साथ लेबोरेटरी में काम कर रहे थे उसके ऊपर, और उन्होंने ना सॉफ्टवेयर बना बना के, प्रोग्राम फ्लोचार्ट बना बना के एक लैंग्वेज तैयार कर दी। ठीक है, उन साइंटिस्ट का नाम था डेनिस रिची। क्या नाम था, थर्ड ऑप्शन, चौथे का थर्ड। और बाकी भी पता होना चाहिए, नन तो खतरनाक ऑप्शन है, बताया था। ये तब लगेगा जब इनमें से कोई नहीं होगा, या तब नहीं लगेगा जब इनमें से कोई नहीं होगा, जो भी है। चार्ल्स बेबेज, ये कौन थे, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज तो फादर ऑफ कंप्यूटर थे, हर चीज का पता होना चाहिए। आंसर तो ये, इसके और ऊपर पढ़ो एक स्टेप। जॉन वॉन न्यूमैन कौन थे, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। तो देखो ये ऑप्शन है, बात समझ रहे हो, ये देखो आपके सामने आए हुए हैं। अच्छा, ए डैश इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू वेब पेजेस। ठीक है, ए डैश इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू वेब पेजेस। इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो वेब पेज को व्यू करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, साइट, साइट तो नहीं, साइट तो वेबसाइट है। होस्ट, होस्ट भी वेबसाइट है। होस्ट वेबसाइट होती है, जिस होस्ट मतलब होता है जिस पर कोई पेज खुले, जो कंप्यूटर है जिस पर कोई चीज काम हो रही है, उस कंप्यूटर को होस्ट बोलते हैं। जैसे वो नहीं होता प्रोग्राम में, ये आज के होस्ट ये हैं, वो अनाउंस करता है वगैरह, तो जिस कंप्यूटर पर हम काम कर रहे हैं वो होस्ट है। लिंक ना, लिंक का तो कोई चक्कर ही नहीं है। अच्छा, याद रखना, वेब पेज, वेब पेज किस में होता है, ये भी बताया था। वेब पेज होता है वेबसाइट में, और वेबसाइट किस पे खुलेगी, वेब ब्राउजर पे। इसमें ब्राउजर है तो ब्राउजर ऑप्शन है, शॉर्ट में ब्राउजर लिखा हुआ है। ठीक है, पास में आ रही है। तो ये हो गया हमारे पास, आया ना, ये है। चलो आगे चलते हैं, क्या करते हैं, आगे चलते हैं। ये हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं, इस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। ये हो गया, तो ये ध्यान रखना, ये नया टर्म था नॉन वोलेटाइल, मतलब ये वो था नया शब्द। नॉन वोलेटाइल परमानेंट तो क्या होगा, रोम, और वोलेटाइल टेम्पररी, तो ये हो गया रैम। लिख दिया मैंने, ठीक है, जो नया था वो लिख दिया। थोड़े वर्ड हो जाते हैं ना, वर्ड तो काफी सारे हैं, वास्ट है, वास्ट में आ गई ना, वास्ट है काफी। तो देखो अब सुनना, क्वेश्चन ही हैं इसके आगे, ऐसे ही करेंगे, थोड़े यहाँ थोड़े वहाँ, अच्छे से कवर हो जाएंगे। प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, बार बार भी रिवाइज करते रहो, कंप्यूटर की गारंटी इतने नंबर लाने की। नो टेंशन अब, बात समझ गई, नो टेंशन अब। ठीक है, ये याद रखो क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन देखते हैं अब। ठीक है, क्या देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। अब सुनो, ये क्वेश्चन देखना। HTTP stands for, HTTP stands for, HTTP का मतलब क्या है, ठीक बात हो गई, इसको ऐसे लिख देंगे, अरे यार कोई बात नहीं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पहला ऑप्शन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हाई टेक्स्ट, हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, थर्ड ऑप्शन हाइपर टेक्निकल, हाइपर टेक्निकल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, चौथा हाइपर टेक्स्ट टेस्ट प्रोटोकॉल। अब देख लो, जैसे मैं बताता था वैसे दिया है, नहीं ऑप्शन दिया है, एसएससी वालों ने दिया है। मैंने कहा था ना,
लगभग एक जैसा देखेंगे, दे देंगे, थोड़ा सा चेंज कर देंगे, आता वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा जल्दी जल्दी में, क्योंकि वहाँ जल्दी होती है। ठीक है ना, 1 मिनट में क्वेश्चन करना है, बल्कि उससे भी जल्दी अब तो स्पीड हो गई है मेरिट के हिसाब से। ठीक है, घबराना नहीं होगा वो। तो देखो थोड़ी सी वो दे देते हैं, ध्यान से देखना इसमें। ठीक है, पहला ऑप्शन ये है यहाँ तक, सेकंड वाला ये रहा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, थर्ड वाला यहाँ तक ये, फिर चौथा यहाँ तक। ठीक है, बात समझ आ गई। अब ये देखो 23 will be written in बाइनरी। 23 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे, एज लिख दिया, एज ऑप्शन पहला 10 1 1 1। ठीक है, दूसरा 1 1 1 1 1। ठीक है, तीसरा 100 1 1। चौथा 110 11 110 11। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया। ये रहा, ये भी बताया था, नहीं बताया था क्या, तो नहीं बताया था। चलो अब तो आ गया वही वाली लैंग्वेज जो मैं बता रहा था, लैंग्वेज। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज टेम्पोररी मेमोरी। इट इज ऑल्सो नोन एज टेम्पोररी मेमोरी। पहला रैम, ठीक है, रैम, रोम, सीडी, डीवीडी। ठीक है, ये तीसरा था, बात समझ गई, तीसरा था। अब चौथा 30,000 बाइट्स नियरली इक्वल टू 30,000 बाइट्स नियरली इक्वल टू। ठीक है, 30,000 बाइट नियरली इक्वल टू है 30 KB के। ठीक है, दूसरा 3 MB के, तीसरा 3 GB के, या चौथा क्या देखा है, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ठीक है, 3000 बाइट्स वाला, इसमें मिसप्रिंट है, कोई नहीं, चलो मैं लिख देता हूँ 3 TB ऐसे ही डाल देता हूँ मैं, ये ऑप्शन नहीं था, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं। बस आ रही है, ये रहा पांचवा। अब देखो उसको देखते रहो, बस में आ गई। चलो एक मैं क्वेश्चन से ही बता दूंगा, ये वाला शॉर्टकट नहीं बताया था, मैंने कहा था बहुत सारे शॉर्टकट है, ये बता दूंगा मैं। कमांड इज यूज्ड टू डिलीट फाइल्स एंड फोल्डर परमानेंटली। ये शॉर्टकट की नहीं बताई है, लेकिन चलो क्वेश्चन के थ्रू कर लेंगे, हमें तो आ ही रहा है। शिफ्ट प्लस डिलीट, प्लस का मतलब क्या है, साथ साथ दबाना है उसको, शिफ्ट के साथ दबाएंगे डिलीट को तो हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस डिलीट, कंट्रोल दबा के डिलीट साथ में। ठीक है, कंट्रोल प्लस डिलीट। तीसरा ऑल्ट प्लस डिलीट। चौथा डिलीट, बात समझ आ गई है, चौथा डिलीट। ठीक हो गया ना, चौथा डिलीट है, बस इतना ही है इसमें। ठीक है, तो ये है, और है लेकिन इसमें आएगा नहीं, चलो इसमें समझ में आना चाहिए। ये रहा, आप इसके आंसर देखते हैं। तो आंसर देखेंगे तो क्या होगा इसमें कि भाई ये भी बताओ HTTP स्टैंड्स फॉर। कंफ्यूजन थोड़ी सी इसमें है कि भाई ऑप्शन थोड़े से खतरनाक दे रखे हैं। खतरनाक कैसे, पता क्या है, एक शब्द में थोड़ा अंतर है, बाकी सारे सेम जैसे हैं, इल्यूजन टाइप दे दिए।
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्निकल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट टेस्ट प्रोटोकॉल। ये देखो एक जगह बीच में चेंज, एक जगह आगे, एक जगह पीछे। हमें तो याद है ना, हमें क्या दिक्कत है। कंफ्यूजन हमें तब होगी जब एकदम से वहां पे ध्यान नहीं आएगा, इसलिए रिवीजन। हाइपर, इसको पता क्या है, इसका आसान तरीका क्या है, इसको बार बार करो, मैंने बताया था, अलग से हाईलाइटेड करो, हमें दिमाग में होगा ना। कहते हैं ऐसा साइंस का रूल है, किसी चीज को 21 बार हम कहें 21 दिन तक लगातार, तो वो रूल बन जाता है, अगर करें तो रेगुलरिटी से। तो हमें पता है, हम ऑप्शन भी नहीं देख रहे, चलो ऑप्शन ने कंफ्यूज कर रखा है एसएससी वालों ने जानबूझ के। हम इसको ढक के हम करेंगे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, नीचे देखना ही नहीं ऑप्शन में, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब देखो, अब अपने पढ़ो और उसमें देखो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल लगा दो, खत्म। अगर हम ऑप्शन पढ़ के करेंगे ना तो पक्का कंफ्यूज होंगे, जिसको थोड़ा बहुत हल्का याद होगा पक्का कंफ्यूज हो जाएगा वो, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसा डाला है, सही होते होते गलत होगा। ये तो फ्री का नंबर है, इसमें याद कर लो, आंसर लगाओ, ठीक है। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन है, इसकी कैलकुलेशन है, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करके पहले ही लगा दें, कैलकुलेशन करते हैं इसकी, सेकंड के पहले थर्ड देख लेते हैं। अभी कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे ये मिटा के, ठीक है, इधर मिटा भी देंगे ना। तो इट इज ऑल्सो नोन एज टेम्पररी मेमोरी, अभी तो बताया था। परमानेंट कौन सी है, परमानेंट, परमानेंट जिसको नॉन वॉलेटाइल बोलते हैं लोग, नॉन वॉलेटाइल। ये टर्म रह गया था ना, देखो वही आ गया था, आप लोगों को पढ़ाया नहीं, जबकि ये पढ़ाया था। तो नॉन वॉलेटाइल परमानेंट कौन सी है, रोम। तो बची हुई क्या हुई, रैम। तो रैम कैसी हो गई, टेम्पोररी। रैम कैसी आ गई, टेम्पोररी, या इसको क्या बोल देंगे, टेम्पोररी, और क्या बोल देंगे, वॉलेटाइल। वॉलेटाइल, बात समझ आ गई, ये हो गई, ठीक है, इस तरह से है। तो अब क्या कहना था, इट इज ऑल्सो नोन एज टेम्पररी मेमोरी, इसको टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं। तो कौन सी है भैया, रैम, रैम हो गई। इसको भी देखते हैं। अच्छा, 30,000 बाइट्स नियरली इक्वल टू, 30,000 बाइट्स किसके बराबर होता है, 30,000 बाइट्स। अगर हम 10,000 बाइट्स की बात करें तो किसके बराबर होता है, 10,000 बाइट, ठीक है। छोड़ो, अगर हम नियरली पूछा है 1024 बाइट की बात करें तो किसके बराबर होता है, 1 KB, 1 KB। इसको राउंड में मान लो, किस में मान लो, राउंड में, ठीक है। राउंड में मानने पर इसको 1000 मान लो, कितना मान लो, 1000। तो 1000 का 1 KB, क्योंकि उन्होंने नियरली पूछा है, 1 KB है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करो, इसको इसका कर दो, कितने है, 30,000 है ना, 30,000 है, 30,000 बाइट, ये तो 1,000 बाइट था, 30,000, इसका 30 गुना हो गया, तो इसको 30 गुना कर दो, तो कितना आ गया, 30 KB। तो उत्तर क्या हो गया, पहला। नहीं समझ आया, समझ में नहीं आया। देखो क्या बोला था, 1024 बाइट 1 KB के बराबर होता है, 1024 बाइट 1 KB के बराबर होता है, उन्होंने कहा था नियरली। तो चलो 1000 में चल रहा है, इसको 1000 में मान लो, तो 1000 बाइट 1 KB के बराबर है, ठीक है। कितना बोला है, 30,000 बाइट, 1,000 से 30,000 कितना हुआ, 3 गुना, तो 1 KB का 3 गुना करो, सॉरी 1,000 बाइट से 30,000 कितना हुआ, 30 गुना, तो इसको भी 30 गुना करो, 1 का 30 गुना 30, तो 1 KB नहीं 30 KB, 30 KB आंसर, ये हो गया, ठीक है। कमांड इज यूज्ड टू डिलीट फाइल्स फोल्डर, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट भी है। मैंने कहा था ना बीच में कुछ थोड़े बहुत शॉर्टकट है वो छूट जाएंगे, वो हम क्वेश्चन करेंगे तो साथ साथ होता रहेगा, ठीक है। तो कमांड इज यूज्ड टू डिलीट द फाइल्स एंड फोल्डर परमानेंटली, परमानेंटली करते हैं, याद रखना शिफ्ट प्लस डिलीट के साथ, पहला ऑप्शन है, कंट्रोल नहीं दबाते, शिफ्ट प्लस डिलीट, ठीक है, शिफ्ट प्लस डिलीट। समझ में आ गया ना पक्का, ये है। अब इसका सॉल्यूशन देखना, इसको मिटा रफ कर देते हैं, पॉज करके नोट भी करते हैं ना, इसको देखना, सेकंड वाला, ठीक है, सेकंड वाला, इसको मिटा देते हैं, पॉज करके कर लेना। पॉज करके कर लेना। देखो भैया, कहाँ गया, 23, 23 है, 23 को किस में बनाना है, हमें बनाना है बाइनरी में, ठीक है। बाइनरी में कौन से दो नंबर यूज होते हैं, बाइनरी में नंबर यूज होते हैं 0 एंड 1, दो नंबर है, तो बाइनरी का बेस, बाइनरी का बेस 2, तो 23 को किसका एलसीएम लेना है, 2 से, तो 2 से करेंगे तो 11, कितना आ गया रिमाइंडर, 1, बस में गई। 2 से किया 5, कितना रिमाइंडर आ गया, 1, 2 से किया रिमाइंडर आ गया 2, सॉरी 2 से किया 2 बार रिमाइंडर आ गया 1, 2 से किया कितना चला गया 1,
रिमाइंडर 0। अब यहाँ से ऐसे लिख दो, बात समझ रही है। 2 से 23 को किया 11, रिमाइंडर 1 आ गया, पूरा नहीं किया। 2 से 11 को किया 5, 5 बार 5 पे गया, रिमाइंडर 1। 2 से किया 5 को 2, रिमाइंडर 1। 2 से 2 को किया पूरा चला गया, बस एक बार गया 0। यहाँ से कर दो। अब हम किससे लिखते हैं, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। तो क्या हो गया 1 0 1 1 1 1 1 1, मैच कर लो कौन सा है, 10 111, 10 111 ये है। इसमें भी कंफ्यूजन मत कर देना, जल्दी जल्दी में यहाँ देखा वहां कुछ और लगा दिया, होता है ऐसा। ठीक है, इतने तो हुई, ये है। ठीक है, समझ में आ रही है, इस तरह से है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं भैया। तो ये है, इसको देखो भैया, समझ में आ गया। ठीक है, ये बाइनरी में तो मैंने कहा था ना, जो बोला वहीं से आया, हेक्साडेसिमल में मत जाओ। एक क्वेश्चन आया था, ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन आया था हेक्साडेसिमल में इसका मतलब क्या होता है, 16 का, 16 का हेक्साडेसिमल में मतलब क्या होता है। तो 16 को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। अब आप लोग जग रहे हो या सो रहे हो, 16 तो हेक्साडेसिमल में होता ही नहीं है। पता है क्यों, हेक्साडेसिमल में 0 से 15 तक नंबर होते हैं, जानबूझ के ऐसे ही बोला था। ठीक है, टोटल काउंटिंग 16 ही होते हैं, ये नहीं होगा। ये पूछा था, मैं जानबूझ के बोल रहा था ऐसे। 15 पूछा था, 15 क्या होता है। तो ABCDEF क्या होता है, F, A10 होता है, A10 B11 C12 D13 E14 F15। तो 15 क्या होता है, F होता है हेक्साडेसिमल। ठीक है, 0 से 15 तक नंबर होते हैं, 16 टोटल होते हैं। ठीक है, ये हो गया, बात समझ रही है। अब इसको देखो, क्वेश्चन है थोड़े बहुत, ये तो समझ में आ रहा होगा ना, क्वेश्चन है इसमें हो गया। ट्रांसफर की बात, अब क्या हो गया कि भाई इस तरह से हो गया, है ना। देखे चलो ये हो गया। अब क्या है, ये वाला होंगे कुछ क्वेश्चंस। अब एक ऐसी क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन है, ये मैंने बताया था, इसमें थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है लेकिन है। विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ गुड पासवर्ड। अरे ये क्या क्वेश्चन आ गया भाई, गुड पासवर्ड है ना, गुड पासवर्ड। अच्छा, एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड है, पहले ये देख लो यार। अच्छे पासवर्ड की क्या पहचान है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ गुड पासवर्ड, क्या है गुड पासवर्ड। तो माई DOB, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, माई DOB, माई स्कूल नेम। ठीक बात हो गई, माई स्कूल नेम। थर्ड, माई नेम। फोर्थ, टाइम पास। ठीक है, इसको अंडरस्कोर बोलते हैं, 09, टाइम पास 09, समझ में आ गया, टाइम पास 09 है ना, टाइम पास 09। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, मैंने बताया हुआ है, एक बार बताया था, पासवर्ड यूजर नेम stored in which layer of OSI model। दो ही बताई थी और दो ही के ऊपर आया है, मैंने कहा था 7 थी, पूरी नहीं बताई। वो कंप्यूटर साइंस में और आगे चले जाओगे तो है, वही आया है। तो क्या है, अब ये कुछ पता कैसे है, अब आप ढूंढने जाओगे ना कि भाई ये तो ऐसा सेम ही नहीं है, तो ये मॉडल भी है, ऐसे बन सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे सीखे हैं, कुछ मॉडल है, मॉडल पेपर जो बनता है ना कि भाई ऐसा आ सकता है, वो है।
तो सीखने का प्रयास करना, ये नहीं कमी निकालने का नहीं कि ये इसमें है नहीं, है तो बस सीमा है नहीं, आ सकता है, पक्का आ सकता है। एप्लीकेशन लेयर मॉडल है, कुछ कुछ एसएससी के हैं। सेशन लेयर, ठीक है। थर्ड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। फोर्थ है नन, खतरनाक ऑप्शन ये रहा, बस समझ गई। ये दूसरा। तीसरा, तीसरा which of the following is correct syntax of URL? Which of the following is correct syntax of URL? देखो ये वर्ड भी दिया था मैंने, सिंटेक्स देखो वही एज इट इज दे रखा है। सिंटेक्स मतलब लिखने का तरीका, मैंने वर्ड यूज किया था, ध्यान हो तो थोड़ा प्लेलिस्ट में जाके देखना, ठीक है। URL पहला कौन सा तरीका है लिखने का, ठीक है, udnra.com, सेकेंड डॉट udinra.com, ठीक है। थर्ड udinra.html.com, ठीक है। फोर्थ @UDNRA, @UDNRA, ये रहा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, फोर्थ, विच सॉफ्टवेयर will you use to write a business letter? ठीक है, बिजनेस लेटर। फर्स्ट MS वर्ड, MS एक्सेल, ठीक है, MS पावर पॉइंट, बात समझ रही है। फोर्थ MS आउटलुक, ये रहा MS आउटलुक। अभी तो नहीं है देखो। अब क्या क्या हुआ, उत्तर देखते हैं। उत्तर क्या होने चाहिए इसके, उत्तर क्या होना चाहिए भैया, विच वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल ऑफ गुड पासवर्ड, कौन सा पासवर्ड अच्छा माना जाता है। देखो पासवर्ड वही अच्छा है जब ये जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा हो, लेकिन उसमें ना वेरिएशंस हो, अल्फा न्यूमेरिक भी हो, अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेट नंबर भी हो, स्पेशल करेक्टर भी हो, ठीक है। तो माई DOB तो सीधे सीधे DOB आ जाएगा, माई मतलब जो जो आप किए, आप लोग किए। स्कूल नेम में नाम आ जाएगा, माई नेम में आ जाएगा। ये सिक्योर नहीं है, सिक्योर के ऊपर पढ़ेंगे साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। टाइम पास ये लिखा हुआ है, अल्फाबेट है, नंबर भी है, स्पेशल करेक्टर, ये स्पेशल करेक्टर में भी आता है। देखो यार पूरा नहीं लिखा है ये, ठीक है, ये समझ में आ गई ना, ये स्पेशल करेक्टर में आता है। ये तो जीमेल वगैरह में, ईमेल में यूज भी होता है, ठीक है ना, बात समझ रही है। तो इसका अच्छा एग्जांपल होगा ये अच्छे पासवर्ड का, क्योंकि ये क्या है, अल्फा न्यूमेरिक भी है, इसको याद रखना, अल्फा न्यूमेरिक प्लस स्पेशल करेक्टर है, स्पेशल करेक्टर तो ज्यादा सिक्योर माना जाएगा। अल्फा न्यूमेरिक अल्फाबेट और नंबर, अल्फाबेट तो ये हो गए, नंबर ये हो गया, अल्फा न्यूमेरिक हो गया और ये स्पेशल करेक्टर हो गया, तो ये अच्छा माना जाएगा, सिक्योर है। पासवर्ड यूजर नेम स्टोर्ड इन विच OSI मॉडल, बताया था, पासवर्ड और यूजर नेम OSI मॉडल के कौन से लेयर में होते हैं। सेशन लेयर में तो सेशन होता है कि हम लोग वेबसाइट से बैक गए या नेट बंद हो गया, नेट क्लोज हो गया, तो वो सेशन एक्सपायर हो गया, ठीक है, फिर वो वेबसाइट खुलेगी नहीं, फिर न्यू विंडो पे दोबारा वैसी खोलनी पड़ेगी। लेकिन दो ही तो बताए थे, तो यूजर नेम और पासवर्ड कहाँ जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये स्टोर रखेगी अपने पास। सेव का भी ऑप्शन देती है ना, नेवर सेव सेव,
ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करंट सिंटेक्स ऑफ यूआरएल। यूआरएल की फुल फॉर्म भी बीच में समझते रहना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो कौन सा एग्जांपल है, नाम एंड डॉट कॉम। तो नाम क्या होगा, उदीना रहा, ठीक है, डॉट कॉम, ये पहला ऑप्शन। डॉट आगे नहीं लगता, ऐसे नहीं होता, ये गलत है, ठीक है। डॉट एच टी एम डॉट कॉम, ये तो पूरा पाथ हो गया, पाथ है ये पूरा, ठीक है। और ये भी नहीं होगा, ये आईडी का वो है, आईडी का हिस्सा है, जीमेल आईडी होती है ना उसका हिस्सा है थोड़ा। तो नहीं, यूआरएल पूछा, यूआरएल ही अच्छा होगा, डॉट कॉम। ठीक बात हो गई। विच सॉफ्टवेयर विल यूज टू राइट अ बिजनेस लेटर। बिजनेस का लेटर लिखना है, लेटर मतलब डॉक्यूमेंट, है ना। हो सकता है लीव के लिए लिखना हो, किसी के लिखना हो। और डॉक्यूमेंट के लिए क्या यूज कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या दिया हुआ है, वर्ड। तो क्या आ गया आंसर, एमएस वर्ड। क्या आ गया आंसर, एमएस वर्ड, वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। इसको देखो 1 मिनट के लिए, 1 मिनट नहीं, थोड़ा कुछ सेकंड के लिए। समझ में आ रहा है। तो विच वन इज द एग्जांपल ऑफ गुड पासवर्ड। तो ये हो गया, पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक होता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, अल्फाबेट नंबर्स होते हैं तो ठीक है ना, स्पेशल करेक्टर आ जाए और अच्छा रहता है। पासवर्ड यूजर नेम स्टोर इन विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर, ठीक है ना, ये होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंटेक्स ऑफ यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बीच में अपने आप से रिवाइज करते रहना। वो एग्जाम्पल होगा नेम डॉट कॉम, ठीक है ना, डॉट आगे ऐसे नहीं होगा, एट द रेट तो ईमेल आईडी का पार्ट हो गया, और ये पाथ हो गया पूरा, ये पेज हो जाएगा, कोई पेज नहीं, हमें यूआरएल बताना है। अच्छा, यूआरएल में क्या होता है, नेम मैंने लिख दिया, नेम और डॉट कॉम। डॉट कॉम की जगह कुछ भी आ सकता है, डॉट ईडीयू, मतलब ये तो कॉमर्शियल के लिए है ना, वो जो मैंने बताया था कॉमर्शियल, एजुकेशन, है ना, मिलिट्री वगैरह ये सब। विच सॉफ्टवेयर विल यूज टू राइट अ बिजनेस लेटर। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर जो बिजनेस लेटर के लिए यूज होता है, एमएस वर्ड, ठीक है। अगर इसी की जगह होता है बिजनेस कैलकुलेशन के लिए, एक्सेल, ठीक है। बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए तो प्रेजेंटेशन में प्रेजेंटेशन आता है, प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में होता है, ठीक है। और ईमेल के लिए इन बिजनेस में तो ईमेल के लिए आउटलुक आता है, एमएस एक्सेस का पार्ट है। बात समझ आ रही है। ये हो गया। कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, थोड़े से थोड़े से, ठीक है ना। काफी हद तक हमने किया है इसको, बहुत अच्छे से करने की कोशिश की है हमने, ठीक है ना, बहुत अच्छे से करने की कोशिश की है तो वही देखो, मैं वही फिर वही बता रहा हूँ, सब वही है जो मैंने बताए थे। ठीक बात हो गई ना, वही है, सारे वही हैं। वही है। चलो, ये तो हो गया, पढ़ लिया मैंने कौन सा, ये हो गया है ना। 2 क्वेश्चन और देख लो, समझ आ गया, ये रहा। हम्म यहीं पे देख लो, 2-3 क्वेश्चन और, ये तो लिखा रहेगा, कोई बात नहीं, स्पेशल करेक्टर होगा, ठीक है। अच्छा, स्पेशल करेक्टर में जो ये आ रहा था ना ऐसा, जो थोड़ा थोड़ा ऐसे बन रहा था, मैं आपको बताऊं, ये ये अंडर स्कोर था, क्या था, अंडर स्कोर, जैसे अंडर स्कोर 09 था ना ये पासवर्ड, ये अंडर स्कोर, इसको बोलते हैं अंडर स्कोर, अंडर स्कोर। ठीक बात हो गई, ये हो गया। अच्छा, 2-3 क्वेश्चन और हैं। हम्म 2-3 क्वेश्चन और है, वही है यार, अब देखो क्या बोलूँ मैं। सी प्लस प्लस लैंग्वेज इज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज कौन सी है, HLL, इन्होंने पूरा लिखा है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हाई लेवल लैंग्वेज, LLL लो लेवल लैंग्वेज, थर्ड बोथ, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। फोर्थ होगा नन, ठीक है। बता रखा है सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, ठीक है, सारे जावा, ये सब क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है, तो क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। सेकंड, सेकंड है, ठीक है। सेकंड में क्या होगा, सुनना, इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर ट्रांसलेट ए प्रोग्राम, इंटरप्रेटर ट्रांसलेट अ प्रोग्राम, translates a program
फर्स्ट फर्स्ट वर्ड बाय वर्ड, होल पेज, ठीक है, होल पेज, ब्रैकेट में लिखा है करंट पेज, ठीक है। थर्ड लाइन बाय लाइन, चौथा है नन, ये आ गया। इंटरप्रेट ट्रांसलेट ए प्रोग्राम, मैंने बताया था इंटरप्रेट को आवश्यकता कौन सी है, एक और एक, ये भी उसके ऊपर है, लिंक भी बन जाएगा, चलो आपका कंपाइलर के ऊपर है, ये देखते हैं लास्ट, फिर समापन करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, समापन करेंगे। देखो थर्ड, थर्ड क्या होगा, कंपाइलर, कंपाइलर ट्रांसलेट ए प्रोग्राम, कंपाइलर ट्रांसलेट ए प्रोग्राम, ठीक है, लाइन बाय लाइन, होल पेज, करंट पेज, ठीक है। थर्ड वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। फोर्थ नन, ये रहा, फोर्थ क्या है, नन है। इसको देखो, इसको देखो, कनेक्शन हो रहा है इसका, देखो जरा, कनेक्शन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। मैंने कहा था कंपाइलर फास्टर है इंटरप्रेटर से, कंपाइलर, कंपाइलर फास्ट वर्क करता है इंटरप्रेटर से, ठीक है। तो फास्ट करेगा, तो अगर वर्ड बाय वर्ड करेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। लाइन बाय लाइन करेगा तो भी हो जाएगा। सबसे फास्ट तरीका क्या है, पूरे पेज को ट्रांसलेट कर देता है, तो होल पेज आएगा इसका, कंपाइलर का। लेकिन इधर आ जाओ इंटरप्रेटर में, इंटरप्रेटर क्या करता है, इससे थोड़ा स्लो काम करता है इंटरप्रेटर, ठीक है। तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, होल पेज तो कभी नहीं करेगा, कतई नहीं करेगा, क्योंकि वो तो वो काम कर रहा है, ठीक है। अब वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, अगर वर्ड बाय वर्ड कर देगा ना तो भी सदियां लग जाएंगी, ठीक है, बहुत बड़े बड़े होते हैं। इसलिए क्या करता है, लाइन बाय लाइन करता है, याद रखो। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन, है ना, ऐसे याद रखना, ये आ रहा है ना, लाइन में आई एन आ रहा है ना, इंटरप्रेटर में भी आई एन आ रहा है, तो लाइन बाय लाइन, लिंक ऐसे ही, ठीक है। इंटरप्रेटर में आई एन आ रहा है, लाइन में भी आई एन आ रहा है, तो लिंक लाइन बाय लाइन, ठीक है। अच्छा, कंपाइलर, कंपाइलर तो हो जो होल पेज करेगा, पूरा होल पेज, समझ में आ गया। कंपाइलर क्या करेगा, पूरा होल पेज करेगा, ठीक बात हो गई कि नहीं। कंपाइलर जो होगा पूरा होल पेज करेगा। अब देखो, मैंने आप लोगों को बोल दिया, समझ में आ गया ना, प्रैक्टिस सेट है ये, इसको लगाना, सब बोल रखा है, ठीक है। मिसलिनियस क्लास में और भी बताएंगे, जैसे क्या कई बार आ जाता है, सुपर कंप्यूटर्स के नाम आ जाते हैं, सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं, वही बता दूंगा मैं। वो फिफ्थ जनरेशन के ही पार्ट है, ठीक है, फिफ्थ जनरेशन ही है। वो वेदर फोरकास्टिंग करके बताते हैं, ठीक है। जैसे एक मेरे नाम का ही अनुराग है, ठीक है ना, सुपर कंप्यूटर बहुत तेज है अनुराग, परम, परम सुपर कंप्यूटर है। परम ज्यादातर आम बोलचाल में उसको बोलते हैं जो मतलब वैसे काम करेगा, बहुत ज्यादा उठ पटांग, वो परम नहीं, ठीक है ना, बात समझ आ रही है। तो सुपर कंप्यूटर के बारे में चर्चा करेंगे, कौन कौन से हैं, अनुराग हो गया, परम हो गया, ठीक है, क्रे XMP हो गया, ये बहुत तगड़े तगड़े सुपर कंप्यूटर हैं, बात समझ आ गई ना, मैं कह रहा हूँ। चलो, अब क्या कहते हैं, दो क्वेश्चन और देख लो, ठीक है, दो क्वेश्चन और देख लो। ये भी करेंगे हम, सुपर कंप्यूटर वगैरह क्या होता है, कौन से होते हैं, क्या काम करते हैं फंक्शन, ठीक है, बात समझ आ गई। अब दो क्वेश्चन और देख लो। IC
इंटीग्रेटेड सर्किट्स used in which generation of computer? बस आ गई। आईसी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, अब मैंने बता ही दिया थोड़ा सा। क्रे एक्सएम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्रे एक्स पे किसका एग्जाम्पल है? ठीक है, पीसी का, लैपटॉप का, सुपर कंप्यूटर का, या सॉफ्टवेयर का। ठीक है, देखो इसको, ये मैंने किया है, ये क्वेश्चंस तैयार है, बस मारी है। इसको देखो, ये तो हो गया था। अब सुनो, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कौन सी जनरेशन में आईसी यूज हुआ था? इसी पे बदल के दो क्वेश्चन अपने आप ही बना लो, मैं इसलिए कहता हूं अपने एग्जाम में खुद बनाओ। वैक्यूम ट्यूब्स यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये तो आंसर बता रहा हूं मैं, और बता रहा हूं। वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स यूज इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो देखो, आप याद रखना, ठीक है, इसमें याद रखना, मैं आपको बताऊं, लिंक बना लो इसके, क्या बना लो, लिंक बना लो। ठीक, जैसे ये तो हो गया था, इसके लिंक बना लो ना यार दोबारा से। एफ फर्स्ट जनरेशन में, फर्स्ट कौन से हैं? फर्स्ट में क्या यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब्स, उसका तो आंसर हो जाएगा। सेकंड में वैक्यूम ट्यूब से 2 से 2.5 लाख 3 लाख तक, मैंने कहा था बहुत ज्यादा उसमें जगह चाहिए थी, और क्या हैवी होते थे, है ना, तो हीट जनरेट होती थी, बहुत ज्यादा उसमें होते हैं, जो काम कर रहा है कोयले की खदान से काम करके आ रहा है। ठीक, ये हो गया, तो वैक्यूम ट्यूब्स थे। अब उनको क्या किया, ट्रांजिस्टर्स में भरना शुरू कर दिया। ट्यूब्स थी ना ऐसे 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 ऐसे, तो एक ट्रांजिस्टर में बहुत सारे आ जाते थे, 10-20 हजार, तो कम हुआ, तो इसमें क्या यूज हुए? ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, थर्ड में, थर्ड में क्या हुआ? थर्ड में यूज हुए इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये यूज हुए। तो इसको याद रखना, एफ वी एस टी टी आई। ठीक है, बात समझ गए ना, ये हो गया। ठीक है, फालतू का मतलब वेस्ट, फालतू का मतलब वेस्ट, सचिन तेंदुलकर टीम इंडिया में है। अब लिंक बनाने में वही है ना यार, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, थर्ड ये हो गया इंटीग्रेटेड सर्किट, और ये क्या हो गया, फर्स्ट में क्या हो गया, वैक्यूम ट्यूब्स। तो इंटीग्रेटेड सर्किट किस में था? इंटीग्रेटेड सर्किट किस में था? थर्ड में। बात समझ गई, थर्ड में। ठीक है, क्रे एक्सएमपी जो है ना, क्रे एक्सएमपी, ये एग्जांपल ऑफ है सुपर कंप्यूटर, इसके बारे में चर्चा कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। बात समझ गई। अब देखो मिसलिनियस हो गया नेक्स्ट, ये मैंने बताया था, नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, फाउंडर्स नेम मैं ही करा दूंगा, याद रखना। फाउंडर्स नेम कौन कौन से हैं, सी के, C++ के, फेसबुक एसओ के, फाउंडर्स नेम मैं करा दूंगा। ठीक है ना, और सुपर कंप्यूटर टॉपिक टच करेंगे, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर ये है, बस समझ गई, ये करेंगे, फाउंडर्स नेम और सुपर कंप्यूटर। यहां तक समझ आया कि नहीं आया, पहले बताओ, फाउंडर्स नेम और सुपर कंप्यूटर। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेना, करना क्या है, बस समझ गई, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। चलो इसको मिटा देते हैं, फिर थोड़ा सा लिख देते हैं, पता होना चाहिए नेक्स्ट क्लास में क्या हमारा क्या पूरा हो चुका है। ये तो विद क्वेश्चंस हो गए, विद क्वेश्चंस हो गए। थोड़ा सा पता है मैं क्यों कह रहा हूँ, तरीका क्या है, थोड़ा सा पढ़ भी लेना ना एक बार, थोड़ा सा एक बार पढ़ भी लेना क्या है। यही प्रोसेस है, हमारे जो पूर्वज वगैरह है ना, बहुत मेहनत किया करते थे, ठीक है, तब हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। ठीक,
हम लोग मेहनत करेंगे तो आगे की जनरेशन को, मतलब वही वाला जो प्रोसीजर चल के आ रहा है, ठीक है। तो वो इस तरह से होता है भाई, इंस्पिरेशन तो किसी से भी ली जाती है ना। तो इसको अगर आप पहले थोड़ा पढ़ लेंगे, तरीका यही होता है समझाने का। मेरे फादर समझाते हैं, क्या कहते हैं भाई, वो भी टीचर है, ठीक है। वो कहते हैं कि भाई जो चीज़ पढ़ने जाओ उसको पहले से रिवाइज कर लो, फिर पढ़ोगे तब तो समझ में आएगी थोड़ी बात, फिर आओगे तो रिवाइज कर लो, एक बार और उसको एक्स्ट्रा टाइम दे दो, बस हो गई रिवाइज। बहुत बढ़िया है ये मैंने अपनाया, बहुत काम करता है। आप लोग भी करना कि देखो, जो पढ़ने जा रहे हैं उसको पहले से रिवाइज, जो पढ़ने जा रहे हैं उसको पहले से रिवाइज कर लो, ठीक है। थोड़ा सा देख लो, नहीं समझ में आएगा 1-8%, वो भी ये कहते हैं 1-8%, फिर समझ में आ जाएगा जब क्लास में करोगे थोड़ा बहुत। उसके बाद घर जाके और रिवाइज कर लो, फिर एक बार और टाइम दे दो उसको, फिर कहीं नहीं गया। बहुत अच्छा है फॉर्मूला है, मैं आप फादर ने मुझे दिया, मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। अभी भी यही है। तो देखो नेक्स्ट क्लास में क्या होगा हमारा, नेक्स्ट क्लास में होगा फाउंडर्स नेम, ठीक है, फाउंडर्स नेम, ठीक है। और होगा सुपर कंप्यूटर के बारे में। किसके बारे में, सुपर कंप्यूटर के बारे में। ये हो गया, ये नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और अगर कुछ थोड़ा सा और मिस्टीरियस तो होती है मेरी क्लास में बताया, प्लस क्वेश्चंस भी कर लेंगे थोड़े बहुत। बात में आ गई है, ये हो गई इस तरह से, ठीक बात हो गई, क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। प्लस मिस्टीरियस है तो कुछ मिसलीनियस भी रहेगा इसमें, अगर हुआ तो वो तब देखेंगे। रहस्यमयी रहती है, मिस्टीरियस रहती है, ये तो है ही हमारा, इसमें भी कुछ पैकेज हो सकता है। तो ये हो गया हमारा, समझ में आ गया, इस तरह से मैं कह रहा हूँ। तो आज की क्लास में तो इतना ही है। आशा यही है दिन भर दिन आप डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, समझते रहिए, है ना। आशा मेरी यही है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और इसको जारी रखिए अंत तक। बात समझ आ रही है, ठीक है। मोटिवेशन लेते रहिए, करते रहिए, रिवाइज करते रहो यार, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इतना वो नहीं है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, आवश्यकता है, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना है। नेक्स्ट क्लास का मैंने ऑब्जेक्टिव भी लिख दिया, क्या है, फाउंडर्स नेम, सुपर कंप्यूटर प्लस क्वेश्चन आर। और हमारी क्लास थोड़ी मिस्ट्रीज भी होती है, मिस्टीरियस होती है, कुछ नया करा देते हैं, पैकेज निकल के आता है, तो हो सकता है मिस्ट्रीज में कुछ करा दूं, ठीक है। तो इसलिए स्टे कनेक्ट रहना, ठीक है। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं, आशा करता हूँ समझ में आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।